मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मन ही मन का शत्रु है, मन ही मन का मीत। मित्रों, ऐसे वाक्य और मुहावरे हम सभी ने सुने हैं और समय समय पर उन्हें समझा भी है। मनुष्य का मन एक ऐसा उपकरण है जो या तो हमें अत्यंत दुख में जीने के लिए विवश कर सकता है या फिर हर प्रकार के पीड़ा को सहन करने और उससे मुक्ति प्रदान करने के योग्य बना सकता है। मन का सदुपयोग जिन्होंने जाना है, जो अपने अंतःकरण में झांक कर यह देख सकते हैं कि ऐसे कौन से विचार हैं जो व्यक्ति की प्रगति में बाधक बन उसे असहाय बना देते हैं। मन को अपना वशवर्ती बना लेना ही एक सच्ची साधना है और इसके लिए हमें निरंतर संघर्ष करना पड़ता है। यहाँ आश्चर्य की बात नहीं है, एक बहुत ही बारीक समझने का विषय है कि मन को साधने के लिए जो संघर्ष करना पड़ता है वह बाह्य शक्तियों से नहीं, बाहरी लोगों से नहीं, स्वयं से करना पड़ता है। मन के साधे बिना कोई कार्य सिद्ध नहीं होता। यदि मन ही स्पष्ट न हो तो मनुष्य अपने जीवन को किसी प्रकार सुखी, संपन्न और वैभवशाली नहीं बना सकता। मन की क्रिया प्रणाली को पहचान जाना ही वास्तविक धर्म है और इसके बाद मनुष्य को अपने विकास की दिशा में बढ़ने में कोई कठिनाई नहीं रह जाती। जब तक हमारा मन शुद्ध नहीं है, परिष्कृत नहीं है, उसमें जीवन को उज्ज्वल दिशाक्रम प्रदान करने की सामर्थ्य नहीं, तब तक हम केवल उसका उपयोग सामान्य प्रयोजनों के लिए ही कर सकते हैं, किसी असाधारण पुरुषार्थ के लिए नहीं। जब हमारा मन पूर्ण रूप से परिष्कृत हो जाता है, उसमें किसी प्रकार के दोष एवं दुर्गुण का वास नहीं रहता तथा वह हमें उपयुक्त दिशाक्रम प्रदान करता है। तभी यह संभव है कि जीवन सुमंगल की दिशा में बढ़े, उसमें कोई भी अवांछित तत्व रहने न पाए तथा उसकी यात्रा महानतम कृत्यों की अनुगामी बने। इसके लिए अपने चित्त का स्वच्छ होना अनिवार्य है। आप कोई भी सार्थक प्रयत्न तभी कर पाते हैं जब मन में इतनी शक्ति हो कि वह निर्धारित उद्देश्य की पूर्ति कर सके। मन को बलवान बना लेना ही हमारा धर्म है और इसके लिए सतत उत्थान की प्रक्रिया को अपनाना पड़ता है। मन एक ऐसा विषय बीज है जो यदि नियंत्रित कर लिया जाए तो साधारण मेधा का धनी हो सकता है। यदि उसे अव्यवस्थित निरुद्देश्य विचरण करने के लिए छोड़ दिया जाए तो यह अपनी चेतना के साथ घोर अन्याय ही कहा जाएगा। जिन्होंने भी मन पर नियंत्रण प्राप्त किया है वे यही समझ पाए कि इसके उपयुक्त कोई दूसरा साथी नहीं और इसके जैसा शत्रु भी कहीं कोई नहीं मिलेगा। हमारा मन जितना विषयों में रमण करता रहता है, उसे उतना ही आत्मा की केंद्रीय धरोहर, ज्ञान आदि से वंचित रहना पड़ता है। आप ज्ञान के उपासक बनिए, मन को कभी अपने ऊपर हावी मत होने दें। यह आपका सहयोगी बने, आपका अनुसरणकर्ता बने। ऐसी ही प्रार्थना हमें ईश्वर से करनी चाहिए। ईश्वर हमारा परम सहचर है,
सहयोगी है, उसके जैसा मार्गदर्शक और सभी कठिनाइयों के मध्य एकनिष्ठ रखने वाली शक्ति इस संसार में कोई दूसरी नहीं। जैसा चाहे वैसा बन जाना ही मनुष्य की वास्तविक सफलता है। इसके लिए उसे त्याग की वृत्ति को अपनाना पड़ता है। यहाँ कोई शॉर्टकट या लघु रास्ता, लघु मार्ग नहीं चलता। मन को अपने अनुसार चलने दीजिए, उसके प्रवाह में बाधा मत बनिए। बस उसे पूर्ण रूप से स्पष्टता प्रदान करने हेतु अपनी आत्मा के उच्च संस्कार का स्मरण रखिए। जो ऐसा कर सका उसका जीवन धन्य है, क्योंकि मन की शक्ति को यथा योग्य कार्यों में लगाने हेतु हमें उसका नियमन करना आना चाहिए, जो कि तभी संभव है जब मनुष्य अपनी आत्म प्रेरणा से पूर्णतः संयुक्त हो, उसे किसी प्रकार की चिंता न रहे तथा उसका क्रियाकलाप सदा उच्चतर उमंग का प्रतिनिधि बने। यही मन को साधने की प्रक्रिया है। जिसे अपने मन पर पूर्ण विश्वास है, वह यह जान गया कि मन मेरी मुक्ति का भी कारण बन सकता है और मेरे बंधन का भी। वह जानता है कि जब तक मैं स्वयं को मन के गति चक्रों से बांधे रखूँगा, अपनी आत्मसंपदा को भुला इस संसार को ही महत्व देता रहूँगा, तब तक मन मेरा वास्तविक साथी या मेरे क्रिया प्रयोजनों का आधार नहीं हो सकता। मन का मालिक हो जाना ही एक वैज्ञानिक होना है। इसके लिए सतत संघर्ष की यात्रा पर निकलना होगा, जो कि यही है कि हमने मन को एक उपकरण बना उससे जीवन के अनुसंधान में एवं हर प्रकार के व्याधि विकार से परे उसका समायोजन करने की दिशा में कदम बढ़ा लिया है। ऐसा तभी होगा जब मनुष्य यह पहचान ले कि वह किसी महान सत्ता का प्रतिनिधि बनकर इस धरती पर आया है। उसे उसी के अनुरूप आचरण करना है और उसके क्रियाकलाप सदा अपने आदर्श अनुरूप हों। जब ऐसा हो जाता है तो मनुष्य किसी पारदर्शी चेतना का धनी तथा विचारों से लैस कहलाता है। उसका जीवन सदा उस उत्कर्ष की भावना से प्रेरित होता है जो कि किसी भी आत्मपथिक की संगी है। उसके बिना जीवन पूर्ण रूप से शांति को प्राप्त नहीं करता और बिना शांति के मुक्ति संभव ही नहीं है। हमें यह समझना चाहिए कि जिसके द्वारा जीवन संचालित है वह आत्मा ही है तथा उस आत्मा का प्रहरी या मन यदि ईश्वर निर्दिष्ट कार्यों को करने लगे तो महान सौभाग्य का धनी कहलाएगा। ईश्वर एक सिद्धांत है अपनी आत्मा को पूर्ण उत्सर्ग प्रदान करने का। यदि यह है तो कोई भी कठिनाई हमें अपने पथ से विचलित करने की सामर्थ्य नहीं रखती है। इसे ही मनुष्य का दिव्य वैभव कहेंगे। अपने मन को आत्मा का अनुवर्ती बनाइए, अनुसरणी बनाइए। उसे पूर्ण रूप से विषयों से विलग होने दीजिए। मन जितना आत्मा के संसर्ग में विकसित होता जाएगा, जितना उसे आरोहण का पथ प्रदान किया जाएगा, उतना ही वह अपनी शक्ति पर विश्वास कर सकेगा। ऐसा ही मन जीवन में उन्नति एवं सफलता का आधार बनता है। मित्रों, यदि यह लेख और मेरी प्रस्तुति आपको उपयोगी और लाभदायक लगती है तो इसे अन्य दोस्तों से भी साझा करें और मुझसे जुड़े रहने के लिए मुझसे जुड़े रहें। धन्यवाद।